बहुत खतरनाक स्थिति में ये रोड है और इसमें जान माल की भी हानि हो रही है। अभी मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा है। कोई लाइट नहीं है, बहुत कम लाइट है और कभी कभी जलती है, कभी कभी नहीं जलती है। इसकी वजह से कई बार एक्सीडेंट होते हैं। जब इसके अड़का चलता है तो कोई न कोई तकलीफ आ जाता है इसकी। मेरे द्वारा मार्च 2023 में गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पब्लिक न्यूसेंस का केस फाइल किया गया था। सरकार सड़कों पर वाहनों को चलाने के लिए रोड टैक्स वसूलती है। ऐसे में सड़कों पर सुविधा देना सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन बुराड़ी से मुखमैलपुर, कादीपुर से होते हुए करनाल हाईवे पर मिलने वाले मोटर मार्ग में सड़क के बीचों बीच कई कीकर के पेड़ छोड़ दिए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ कई बार बड़े हादसे हो चुके हैं। यहाँ से गुजरने वाले वाहनों पर हमेशा दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। यहाँ हादसे होना अब एक आम बात हो रही है। इस पर सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरपाल सिंह जटराणा ने सरकार से सड़क के बीच लगे कीकर के पेड़ों को हटाने के लिए पत्र लिखे, लेकिन सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया था। ये जीटी कनाल रोड बूढ़पुर से लेके यमुना तक सड़क जाती है, जो बोवाना, ये यहाँ पे बोवाना एस्केप रोड भी इसको बोलते हैं। आगे पुलिस चौकी है। यहाँ तक ये रोड लगभग 2 किलोमीटर से ज़्यादा है और इस 2 किलोमीटर रोड की जो चौड़ाई है वो 50 फीट से भी अधिक होनी चाहिए। मौके के ऊपर 40 फीट है, लेकिन ये जैसे कीकर है 20 फीट इधर है और 20 फीट इधर है, तो ये बिल्कुल बीच में है। अभी एक व्यक्ति का हमारे सामने जो अभी आगे आगे आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट होते होते बचा। बस वाले ने इतनी तेजी से लेके गया है और ये एक विधान बचा है अभी मौके पे। ऐसे ही पिछले 2-3 महीने में यहाँ 20-30 से भी ज्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं और अभी भी 20-30 कीकर जो है वो टूटी हुई पड़ी हुई है। ये अभी भी देखी जा सकती है। जो एक्सीडेंट होते हैं, कीकर टूट जाती हैं, उसमें वाहन का भी हानि होती है, उसमें जान माल की भी हानि होती है। बहुत से एक्सीडेंट होते हैं, बहुत से सीरियस एक्सीडेंट भी यहाँ पे देखे गए हैं, लेकिन सरकार इनको, बाढ़ नियंत्रण विभाग इसमें नहीं हटा रहा है और वो कह रहा है कि नियम के अनुसार हम इसको नहीं हटा सकते, पेड़ काटने में पाबंदी है। जबकि कोई भी अगर कार्रवाई करनी हो तो पेड़ काटने की बहुत जल्दी स्वीकृति मिल जाती है, लेकिन जहाँ खतरनाक स्थिति में पेड़ हो, जहाँ दुर्घटनाएं हो रही हो, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय भी ये कह चुका है कि रोड जो है गाड़ी चलने के लिए है। ये रोड के ऊपर पेड़ नहीं होने चाहिए, जिससे कि वाहन चलने में सुविधा हो। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति में ये रोड है और इसमें जान माल की भी हानि हो रही है और दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। लेकिन इसका जो मुख्य बात है वो ये है कि बाढ़ नियंत्रण विभाग इसको कीकरों को काटने से इनकार कर रहा है। लगभग कितनी यहाँ पे दुर्घटनाएं होती है जिसमें लोगों की कैजुअलिटी हुई है? देखिए, अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो महीने में 4-5 दुर्घटना हो जाती हैं, 6 भी हो जाती होंगी, लेकिन बहुत से का हमें पता नहीं लगता है। लेकिन जो मौके के ऊपर कीकर टूटी हुई दिख रही हैं अभी हाल में, वो 10 के आसपास हैं। मेरा नाम जी श्याम बाबू। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं स्वरूप बिहार। और इस रोड पे कीकर बीच पर लगे हुए हैं। हाँ, ये तो क्या परेशानी हो रही है आपको चलने में? ये है कि जो भी कोई जैसे सेना ट्रक आता है या टेम्पू आता है, उससे ना आने वाली वो साइड के लिए बहुत ज़्यादा है ना दिक्कत आ रही है। अभी मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा है। अब इस रोड पे कब से चल रहे हैं? मैं इस पे हो गए 6-7 साल हो गए। तो इस रोड में कितने एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे? हर रोज होते हैं, कोई ना कोई होता ही रहता है। क्या नाम है तुम्हारा? आकाश नाम है मेरा। कादीपुर से नंबर 1 का ही। अच्छा, इस रोड पे आप कब से चल रहे हो? काफी टाइम हो गया, 15-20 साल हो गए। इस रोड पे काफी कीकर लगे हैं बीच रोड पे, बीच रोड के, तो इसमें क्या खतरा रहता है हमेशा? हमें ये खतरा रहता है सर इसमें कि आने जाने वाली गाड़ियों के लिए है ना, एकदम इसकी वजह से हादसे हो सकते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि ये बीच हाईवे और ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं बीचों बीच में, क्योंकि ये 2 वे है एक तरीके से इस रास्ते पे। तो हम चाहते हैं कि पेड़ को जल्द से जगह जो रास्ते में काटे। ऐसी बात नहीं, मैं नहीं कहते वन काटो, वन तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, बस जो रास्ते में उससे हमें काटना पड़ेगा ताकि पब्लिक की सुरक्षा भी हो इसमें। कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है यहाँ पे? हाँ, हुए हैं, खूब हुए हैं यहाँ पे। काफी दिन पहले, कुछ टाइम पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ था बाइक का, जिस कारण से वो रात में आया था काम पे आ रहा और उसे अंधेरे में कुछ दिखा नहीं दिया, उस पेड़ से टकरा गया। तो कोई यहाँ पे कोई जिंदगी वगैरह मौत की हुई? यहाँ हुई है, यहाँ पे नाले में भी गिरे हुए पाए हैं कई जने। यहाँ जो आसपास हमारे नाले हैं, इसमें भी कई जगह का एक्सीडेंट हुए, मौतें भी हुई है। अपना बूढ़पुर से चालू होता है और ये पीछे अपना वजीराबाद तक जाता रास्ता। इस पूरे रोड पर इस तरह की जो बिजली में कीकर है, इसके वजह से रात में भी लोगों को चलने में दिक्कत होती है। इसकी वजह से कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं और
बाई चांस एक्सीडेंट में कई बार बड़ी इंजरी भी होती है। बाकी अगर रोड अच्छा होगा तो लोग ज़्यादा इजीली वे अपनाएंगे ताकि आसानी सब कुछ हो जाए। मैं मीर सिंह गाँव मखमलपुर निवासी बूढ़पुर से लेकर यमुना जो पुस्ता है उस मेन रोड पर जो है बहुत सारी कीचरेट रुकी हुई है और जगह जगह पड़ी हुई है। इस मार्ग के दोनों ओर से कीकर की डालियां सड़क पर आने की वजह से सड़क संघक्री हो चुकी है। इसकी वजह से यहाँ वाहन चलाने में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 6 फीट जगह कीकरों ने घेर रखी है। रोड के बीच में तो कीकर हैं ही, लेकिन पूरे रोड पर, अधिकतर रोड पर कीकर नहीं कटाई, कीकरों की कटाई नहीं हुई है लगभग 5 साल से, जब से रोड बना है। तो 6 फीट जगह लगभग एक तरफ कीकरों ने घेर रखी है, दूसरी तरफ भी घेर रखी है। तो अंदाजा लगाया सकता है रोड कितना होगा और ये कितनी खतरनाक रोड है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब से ये बाईपास जाम होने लगा है, ISBT कश्मीरी गेट से लेके वजीराबाद से लेके ये नहर का जो रोड है, इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पर बहुत अधिक ट्रैफिक हो गया है। लेकिन ये रोड के ऊपर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक है। इस मार्ग में रात के वक्त दिक्कत और बढ़ जाती है। लोगों का कहना है यहाँ खंभे तो लगे हैं लेकिन उनमें रोशनी नहीं है। एक तो सड़क के बीच में कीकर के पेड़ है और सड़क के दोनों ओर से झाड़ियाँ सड़क को घेरे हुए हैं। रात को यहाँ चलने बेहद खतरनाक हो जाता है। जब ये रोड बना लगभग 5 साल पहले, इस रोड पर लाइट लगाई गई थी। ये लाइट के खंभे हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन आज तक इसमें लाइट नहीं जली है। इसकी अनेकों शिकायतें मैं भी कर चुका हूं और भी बहुत लोगों ने की हैं, लेकिन पिछले 5 वर्षों में ये लाइट जलनी आरंभ नहीं हुई है। एक तो रोड बीड़ा है, रोड के ऊपर बीच में कीकर हैं और ऊपर से लाइट नहीं जल रही है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना खतरनाक है। दिल्ली में खतरनाक रोडों की बात करते हैं, टूटे रोडों की बात करते हैं, समस्याओं के समाधान की बात दिल्ली सरकार करती है, लेकिन अभी जो भाजपा सरकार है उसको इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये रोड जो है बहुत ही खतरनाक है। बाईपास से जो ट्रैफिक जाम होने लगा, जब से इस रोड की बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। इस रोड पर बहुत यातायात आप देख रहे हैं, बहुत पूरा हाईवे हो गया है ये, लेकिन इस रोड पर लाइट नहीं है, जिससे कि दुर्घटनाएं और अधिक हो रही हैं। इस रोड में कोई लाइट नहीं है? कोई लाइट नहीं है, बहुत कम लाइट है और कभी कभी जलती है, कभी कभी नहीं जलती है। इस रास्ते पर ऐसा है कि ना के बराबर ही है और इसी चक्कर में इस रास्ते में रात को आना बहुत मुश्किल ही हो जाता है, जबकि ये रास्ता खाटू श्याम दिल्ली धाम के लिए भी जाता है। इस पर तो सबसे ज्यादा सुरक्षा होनी चाहिए दिल्ली सरकार की तरफ से। तो इसे लेकर अधिवक्ता अखिल जटराणा ने मार्च 2023 को रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया था। चलिए आपको उनसे भी सुनवाते हैं। मेरे द्वारा मार्च 2023 में रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पब्लिक न्यूसेंस का केस फाइल किया गया था, जिसमें बाढ़ नियंत्रण विभाग को 30 दिन का टाइम दिया गया था कि वो अपना WS फाइल करें। उनका WS 195 दिनों के बाद फाइल किया गया। आयरनी देखिए, उन्होंने जो अपना WS फाइल किया वो बिना ही कॉन्डोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन फाइल किया। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन आपको फाइल करनी होती है जब आपका WS एक टाइम पीरियड के बाद जो CPC के द्वारा निर्धारित किया जाता है उससे बाहर हो। उनकी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन भी 664 डेज लेट थी, यानी कि 664 दिन का डिले था उन्हें अपनी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले ऑफ एप्लीकेशन फाइल करने का। जब उन्होंने ये अर्जी कोर्ट में जाहिर करी तो न्यायालय ने उनकी ये अर्जी निरस्त यानी कि डिक्लाइन कर दी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि न्यायालयों के आदेशों का भी पालन बाढ़ नियंत्रण विभाग नहीं कर रहा है। जो सामान्य नागरिकों के हक अधिकारों पर उनके जो कार्य हैं बाढ़ नियंत्रण विभाग के, वो कितने कर पा रहे होंगे, यह बाढ़ नियंत्रण विभाग और दिल्ली सरकार पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।